नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा भारत का इतिहास। हम एनिशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास साथियों पढ़ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। साथियों, मैंने आप लोगों को बताया हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे बड़े ही संक्षिप्त में पढ़ेंगे और इतना संक्षेप के अंदर भी इतनी बेहतर चीज़ें पढ़ेंगे ताकि कोई भी परीक्षा में किसी भी एग्जाम से प्रश्न आप लोगों के बाहर नहीं जाए। ठीक है, और आपका समय भी मैं ख्याल रख रहा हूँ। बीते यानी आगे आने वाले महीने आप लोगों के एग्जाम के होने वाले हैं। मैं आप लोगों को लगातार ये कह रहा था कि आप लोग लगातार तैयारी करें और अब आप लोगों की भर्तियां धीरे धीरे 8 भर्तियों की शुरू हो चुकी है साथियों। ठीक है, हालांकि अभी भी सारी भर्तियां कोविड के ऊपर ही रहेगी, यानी कि कोविड की किस प्रकार की स्थिति रहेगी उसके बाद की स्थिति रहेगी। अगर मतलब हालात थोड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं तो संभव नहीं है, लेकिन बाकी सारी परीक्षाएं साथियों समय पर होने की पूरी संभावनाएं रहती है, क्योंकि अब हम लोग हालात में जीना शुरू कर चुके हैं। यदि कोविड के साथ हमें किस प्रकार जीवन यापन करना है ये हम सीख चुके हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे शुरू करनी पड़ेगी वर्तमान में, और सारा प्रक्रिया सारा काम धीरे धीरे शुरू हो चुका है। और विशेषकर शिक्षा का काम है अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी था अन्य चीज़ों से वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी था, लेकिन धीरे धीरे सरकारें इन्हीं को भी अनुमति देने वाली है। तो मेरे कहने का यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक यही है कि आप लोगों ने अब जो लगातार पढ़ाई की थी एक तो वो काम आएगी, और एक अब आप लोग पढ़ाई करोगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये आप लोगों के आने वाला एग्जाम में मार्क्स निर्धारित करेंगे साथियों। अब आ जाते हैं साथियों अपने मतलब बिंदु हमारा चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हम कुछ धर्मों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे थे। तो अब अगली आने वाली कक्षाओं में मैं थोड़ा बेहतर तरीके से संक्षिप्त भी लूंगा और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को समावेश करूंगा साथियों, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आप जिस भरोसे के साथ हंस वाहिनी क्लासेस से जुड़े हैं तो हंस वाहिनी क्लासेस आपका उस भरोसे को कायम रखने के लिए कार्य करेगी साथियों। ठीक है, तो बिंदु हमारा चल रहा है साथियों, भागवत धर्म पूरा हो चुका है, शैव धर्म चल रहा है। लीजिए शुरू करते हैं शैव धर्म। देखिए, सबसे पहले अगर हम शैव धर्म की बात करें तो हमारा बिंदु है शैव धर्म साथियों। शैव धर्म में आपको एक बात ध्यान रखनी है सबसे पहले कि शैव धर्म कहते किसे हैं। नाम से पता चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को पता चल जाएगा। यानी कि जो लोग शिव जी की यानी शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं साथियों? शैव कहलाते हैं भैया। शिव की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? शिव की उपासना करते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। तो शैव धर्म का मतलब समझ गए, शिव जी की पूजा। ठीक है, वही शैव धर्म है। अब शिव जी की पूजा विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकारों से करते हैं। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक क्या अवशेष है? आजकल परीक्षाओं में प्रश्न यह आता है कि किस शासक ने कौन सा मंदिर बनाया, गुप्त काल में क्या था, यानी कि चोल साम्राज्य है उसमें क्या था, यानी कि राष्ट्रकूट के समय जो मंदिर बना था वो कौन सा बना था, यानी किस मतलब वेद के अंदर शिव जी का ये नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीजें अपन लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया शैव धर्म, शिव की उपासना शैव। और सबसे पहले अगर अपन जानकारी भी बात करें साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आप लोगों को याद है तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो वहां का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। वहां से आप लोगों को पता है एक हड़प्पा है ना, एक मोहर मिली है, और उस मोहर के ऊपर साथियों एक है ना आद्य शिव, अगर आप लोगों को पता है एक मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुद्र उसे कहा गया, जॉन मार्शल ने उसे कहा है। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें माना सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इस प्रकार के अवशेषों क्या अवशेष प्राप्त होते हैं साथियों। ठीक है, तो एक एक चीज हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आप लोग पूरी तरह से इन पॉइंटों पर ध्यान दें, साथ साथ में लिख भी ले, थोड़े समय की है, रोक कर लिख लेना, वैसे ज्यादा स्पीड से भी मैं नहीं लिखाऊंगा, लेकिन बेहतर चीजें साथियों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे साथियों, शिव जी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों शिव की क्या की जाती थी? उपासना की जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों शिव की क्या की जाती थी? उपासना। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो शिव को यहाँ एक मूर्ति मिली, आपको पता है शिव को क्या कहा जाता था? पाशुपति या पशुपति, अगर आपको पता है तो, यानी उसके है ना पशुपति शिव, पाशुपति। ठीक है, तो ये शब्द वहां पर उल्लेख मिलता है, इसे ही आद्य शिव कहा गया है साथियों। क्या कहा गया है? आद्य शिव। और जॉन मार्शल महोदय हैं, जॉन मार्शल
ये इन्हें कहते हैं रुद्र। क्या कहते हैं? रुद्र। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी बात करेंगे रुद्र शब्द की अपन लोग। तो सबसे पहले यानी कि शिव जी का मतलब उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन हमारी यही सभ्यता है। ठीक है, आद्य शिव की बात मैंने आप लोगों को बता दी है, और मार्शल जो महोदय हैं वो यही बात कहते हैं साथियों, जॉन मार्शल। ठीक है, तो वैसे आप लोग इसको कर लेना थोड़ा सा सही। ये लीजिए, अब देखिए अपन अगला बिंदु अगर इससे संबंधित याद करें तो सैंधव सभ्यता का जो स्थल है साथियों, है ना, यहीं से ये सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहां से अगर अपन बात करें सैंधव सभ्यता स्थल, सैंधव सभ्यता स्थल, यहीं से साथियों सर्वप्रथम क्या मिले? लिंग, है ना, लिंग की आकृति, लिंग की आकृति। ठीक है, यहीं से प्राप्त हुई है भैया लिंग की आकृति। ठीक है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता था, है ना, इस लिंग की समानता किससे थी? शिवलिंग से, शिवलिंग से साम्यता, शिवलिंग से साम्यता, ध्यान रखना भैया, शिवलिंग से साम्यता या समानता प्रदर्शित की गई थी कि यहाँ पर जो लिंग की आकृति मिली है वो शायद क्या होंगे? शिवलिंग ही होंगे। तो इसलिए ये प्रमाण मिलता है कि शिव जी की प्राचीन समय से ही क्या होती है? पूजा होती आ रही है। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मैंने आप लोगों को बताया ये भी सभ्यता स्थल वाली बात, ये आद्य शिव वाली मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तो जानते हो आप लोग, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है मोहनजोदड़ो, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, बनावली, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, सूत, है ना, बहुत सारी सूत का गेडोर, आलमगीरपुर, है ना, वो सारे हम पढ़ते हैं इधर उधर वाले सारे स्थान। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बात हमने कर ली। अब अगला बिंदु अगर थोड़ा सा नोट करें साथियों, ऋग्वेद में एक वेद है हमारे पास, ऋग्वेद। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, ये ध्यान रखना भैया। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया साथियों? रुद्र कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। तो ये वाली बात ध्यान रखना। और रुद्र बोले तो साथियों क्रोध, है ना, क्रोध के लिए प्रसिद्ध होते थे शिव जी, तो क्रोध के लिए प्रसिद्ध। और रौद्र एक रस भी है साहित्य में, जब आप पढ़ोगे तो, है ना, हाँ, रौद्र एक रस भी है, तो ये चीज भी आप लोग याद करना। तो इंपॉर्टेंट बात थी कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया साथियों? रुद्र कहा गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नामों का उल्लेख मिलता है वेदों में। अथर्ववेद में, अथर्ववेद अगर अपन पढ़ते हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद में शिव के नाम थोड़े से देख लेना अगर आपसे कोई पूछ ले तो। अथर्ववेद में शिव के नाम है भव, एक शब्द मिलता है साथियों भव, भूपति, भूपति शब्द का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, शव क्या मिलता है साथियों? शव शब्द का उल्लेख मिलता है। पशुपति तो आप जानते ही हो, पशुपति। ठीक है, तो ये अथर्ववेद के अंदर साथियों शिव को कहा जाता है। ध्यान रखना, अथर्ववेद में भव, भूपति, शव, पशुपति नामों का उल्लेख मिलता है। नामों का उल्लेख किसके? शिव जी के नामों का उल्लेख है साथियों। ठीक है, ये अथर्ववेद में भव, भूपति, शव और पशुपति नामों का उल्लेख मिलता है। किस वेद में साथियों? अथर्ववेद में। ठीक है, तो उसके बाद भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको ले लेते हैं। अथर्ववेद वाली बात कर ली, पतंजलि के महाभाष्य की बात करते हैं साथियों। पतंजलि आप जानते होंगे, इसके बारे में काफी मैं आपको कई बार बताता हूं, और कई बार तो परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाता है कि महाभाष्य किसकी रचना है? महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य में इनके बारे में क्या कहा गया? अभी शिव का ना, ध्यान रखना, सर्वप्रथम शिव की मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। मूर्ति पूजा का उल्लेख
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है और शिव के यहाँ पर भी नाम मिलते हैं भैया। इस महाभाष्य में भी शिव के नाम देखिए, शिव को किन नामों से जाना जाता था, इंपॉर्टेंट है। रुद्र यहाँ कहा जाता था, क्या साथियों, रुद्र, ठीक है, रुद्र। और अगर अपन बात करें महादेव की तो ये नाम भी बाद में जाना जाने लगा, तो यहाँ पर महाभाष्य में इस नाम का उल्लेख मिलता है। एक गिरीश शब्द का उल्लेख मिलता है साथियों, गिरीश, गिरी का स्वामी। भव शब्द का उल्लेख यहाँ पर भी मिलता है और एक शब्द मिलता है सर्व, क्या मिलता है, सर्व मिलता है। और एक शब्द मिलता है साथियों त्र्यंबक, शब्द मिलता है त्र्यंबक, ठीक है, ये लीजिए त्र्यंबक, ठीक है। तो इस शब्द का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। तो आदि नामों का यहाँ पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। आप लोग इनको धैर्य से लिख ले, याद हो जाएगा। बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजों को मैं एक बार में रिवाइज करूंगा ताकि आपके याद हो जाए और दोबारा आप लिख रहे हो वो भी सही हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता, शिव को पाशुपति यानी शब्द मिलता है वहां पर, पाशुपति। आद्य शिव आपको पता है ना, 3 सींगों वाली वो बैल की आकृति जैसी, आप सब जानते हो। आद्य शिव, जॉन मार्शल, रुद्र, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का स्थल, लिंग की आकृति के शिवलिंग भी यहाँ से मिले हैं। समानता बताई गई किससे साथियों, लिंग की आकृति का शिवलिंग से समानता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, क्रोध है ना के लिए प्रसिद्ध है ये। अथर्ववेद में अगर अपन बात करें साथियों तो भव, भूपति, सव, पशुपति, देखो चारों शब्द एक साथ, भव, भूपति, भय और भय दोनों एक साथ याद करो, भव, भूपति, सव, पशुपति। तो इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, इन दोनों को एक साथ याद कर लो। इसी प्रकार पतंजलि के महाभाष्य में सर्वप्रथम शिव की मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है और शिव के नाम रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व और त्र्यंबक का क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। तो ये अपनी बात थी। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अपने शैव धर्म के बारे में। अब आगे ले चलते हैं साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी अपन ले लेते हैं। ये तो हमने बात की है कुछ और आरंभिक की। अब देखिए उसके बाद भी अपन कहानी को शुरू करते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना बिंदु और भी है। देखिए यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा साथियों किसमें, यानी कि प्राचीन ग्रंथों के अंदर अपन बात कर रहे थे। अब हमें थोड़ा सा आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा उपनिषद आता है जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ले लेते हैं। मतलब उपनिषद है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, देखो श्वेतांबर नहीं है ये, ध्यान रखना, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद की अगर आपसे कोई पूछ लेना तो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर शिव को परम ब्रह्म कहा गया है, शिव को परम ब्रह्म कहा गया है, परम, पर ब्रह्म लिख दो आप, पर ब्रह्म, पर ब्रह्मा कहा गया है। तो ये ध्यान रखना भैया, किसको, शिव को। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब हो गया कि शिव जी ही सब कुछ है, यही संहारक है और यही क्या करते हैं, सृष्टि का जब है ना मतलब प्रादुर्भाव हो जाता है तो यही उसका पालन करता होते हैं, यही संहार के समय जीवित रहते हैं। तो एक तरीके से करता धरता सब कुछ शिव जी है, ये इसमें श्वेताश्वर उपनिषद में बात लिखी गई है। अब एक बात आपको याद आएगी, जैसे ही मैं मेगास्थनीज लिखूंगा, मेगास्थनीज, तो आपको एक बात जरूर दिमाग में आएगी, क्योंकि जब हमने हेराक्लीज पढ़ा था तो आपको याद होगा वैष्णव संप्रदाय के तहत कृष्ण को हेराक्लीज कहा था मैक्सनीज ने। इंडिका इनकी पुस्तक आप जानते होंगे, है ना। लेकिन साथियों यहाँ पर ये क्या कहता है, मैंने वहां पर भी बता दिया था, शिव के लिए ये जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, शिव को क्या कहते हैं, डायनोसिस। मैंने वहां पर भी बताया था आपको याद है तो, डायनोसस, देखिए डायनोसस, ये लीजिए डायनोसस, ये शब्द है, शिव को यहाँ पर डायनोसिस कहा है। किसने कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये कहता है कि पूर्व की या उत्तर की तरफ
यानी ऊंचे पर्वतों के ऊपर, है ना, जिसकी पूजा होती है वो डायनोसिस है, और वही ही क्या है, शिव है। ठीक है, तो शिव को यहाँ पर इसने क्या कहा, डायनोसिस। और हेराक्लीज हमने कल पढ़ लिया था, यानी कि कृष्ण को कहा था मेगास्थनीज, तो वो वैष्णव संप्रदाय से था, यानी भागवत संप्रदाय से था, ये अपना यहाँ पर हो गया। तो ये वाली बात आप लोगों को याद हो गई होगी। और लगभग मेगास्थनीज ये कहता है कि ये जो पूजा होती थी ना, डायनोसिस की पूजा, यानी कि शिव को डायनोसिस का, और इसकी, है ना, क्या होती थी, पूजा होती थी। ये मेगास्थनीज ने कहा कब, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की भी ये बात करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना भैया, 4वीं शताब्दी की मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बता दी है। अब देखिए साथियों, महाकाव्य काल, जैसे ही महाकाव्य काल की बात आई आपको फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए। महाकाव्य काल बोले तो दो, है ना, हाँ, दो काल आप लोगों के आगे। ठीक है, तो सबसे पहले रामायण, महाकाव्य काल में रामायण पढ़ते हैं हम लोग, रामायण। ठीक है, तो महाकाव्य काल में शैव धर्म का व्यापक प्रसार हुआ था भैया, शैव धर्म का व्यापक प्रसार हुआ था महाकाव्य काल में। ठीक है, आपको याद होगा महाकाव्य काल में शैव धर्म का व्यापक प्रसार। ठीक है, तो ये रामायण के अंदर इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। अगर आपको पता है तो रामायण के अंदर, है ना, काफी जगह शिव की आराधना होती है। राम भी क्या करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, और इधर कौन, रावण भी शिव की पूजा करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि महाकाव्य काल में साथियों दक्षिण भारत, यानी दक्षिण की तरफ, है ना, मतलब दक्षिण के देशों तक भी इसकी काफी पहुंच हो चुकी थी। किसके, कौन से धर्म की साथियों, शैव धर्म की, क्योंकि दक्षिण में श्रीलंका है, और श्रीलंका में रावण क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, किसकी साथियों, इसकी पूजा कर रहा है, शिव की। आपको पता होगा रामचरितमानस के अंदर इस प्रकार का एक मतलब स्तोत्र लिखा हुआ है, जिसमें क्या करता है रावण, है ना, राम पूजा करता है तो रावण भी करता है, राम पूजा करता है। उसका स्रोत आप लोगों को पता है कि नमामि समासि निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणम निर्विकल्पम निजम निर्गुणम। ठीक है, और तो ये पद इनका है। ठीक है, नमा, है ना, चिदाकाशमा भजे काशमा। ठीक है, ये इसका पद किसका है, राम ने, यानी कि ये भगवान शिव की आराधना करते हुए समय ये पद गाया था। और एक तरफ रावण, है ना, ये तो एक तरीके से राम के द्वारा तो रुद्राष्टक के रूप में है, और राम के द्वारा, खुद के द्वारा भी क्या किया जाता है साथियों, शिव जी की पूजा की जाती है। राम, यानी राम ने रावण पर विजय करने के लिए शिव जी की आराधना की, और मतलब रावण ने राम पर विजय करने के लिए शिव जी का आराधना की। तो वो क्या कहता है, डमन डमन ननाद और चकार चंड तांडवे तमोद्रसी वैसकम धगत धगत लाट पट पाओ के। तो ये जो कहानी है ये आपकी वहां से मिलती है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी उसे पढ़ा। रति प्रतिक्षणम, है ना, किशोर चंद्रशेखर। ठीक है, इस प्रकार की बात आप लोग सुनते होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, तो काफी चीजें आपको वहां पर सुनने को मिलती है। हालांकि पढ़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा याद रह जाती हैं, और विशेषकर आपको बताने वाला होता तो और भी याद रह जाती है। तो यहाँ पर इन दो प्रसंगों को मैंने इसलिए बताया है कि वहां पर रामायण, यानी राम भी क्या थे, शिव भक्त थे, यानी शिव भक्त थे ना राम, बिल्कुल साथियों, शिव भक्त थे। और बात अगर अपन करें किसकी साथियों, बात करें इसकी रावण की, तो रावण भी शिव जी का पक्का भक्त था। ये तो शिव जी का बहुत सारी कहानियां रावण से जुड़ी हुई है शिव जी के ना। महादेव, देखो युद्ध की मतलब युद्ध में जब जाते थे ना, तो इधर से राम जी की सेना क्या कहती थी, हर हर महादेव, आपको पता होगा। तो अब ज्यादा समझाने की आवश्यकता बची नहीं है, कंपटीशन लेवल के लिए हमारे लिए काफी है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। हाँ, और रामेश्वरम शब्द आपको पता होगा, रामेश्वर, रामस्ते इति ईश्वर, राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। रामेश्वर शब्द की दो जगह दो प्रकार से व्याख्या की गई है। एक तो राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर मतलब शिव जी है, और एक राम जिसके ईश्वर है वो कौन है, महादेव है। मतलब दोनों एक दूसरे को अपने आप से ईश्वर मानते थे, राम शिव जी को, शिव जी राम को। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं साथियों। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये वाली बात होगी, दक्षिण में श्रीलंका तक की आराधना होती थी, मैंने आपको बता दिया। राम भी शिव जी की आराधना करते थे। 2 नंबर काल है साथियों महाकाव्य काल के अंदर महाभारत। 2 नंबर ले लेते हैं अपन महाभारत। अब महाभारत के अंदर बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर शिव जी है ना, अगर अपन देखें तो साथियों शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता था। यहाँ पर शिव को सर्वोच्च देवता,
अब यहाँ से प्रश्न रटने से कुछ नहीं होगा। सर्वोच्च देवता माना जाता था, शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता था साथियों। यहाँ आपको पता होगा श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा था, श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को ये कहा था, क्या कहा था साथियों, ये कहा था कि तुम भगवान शिव की क्या करो, आराधना करो, और क्या करें, भगवान शिव की तुम आराधना करोगे ना तब तुम्हें पाशुपात मिलेगा, तब स्वर्ग जा सकोगे, वहां से शस्त्र अस्त्र लेकर आओगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना। श्री कृष्ण के कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने क्या की थी, अर्जुन ने शिव आराधना की थी। आपको पता है शिव की आराधना का उल्लेख, शिव की आराधना, हालांकि और भी क्या करते थे सारे, और आपको पता है जैसे ही ये प्रतिज्ञा वगैरह लेते थे क्या कहते थे कि महादेव की सौगंध में ऐसा सूर्यास्त से पहले, आज का अगर सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ जीवित रहा तो मैं समाधि ले लूंगा, ठीक है, अग्नि समाधि ले लूंगा, ऐसी चीजें मतलब आती थी। आपको पता है महादेव की सौगंध, तो वो एक प्रकार से यहाँ पर ये व्यापक हो गया बहुत ही ज्यादा। तो सर्वोच्च देवता यहाँ पर भी क्या थे साथियों, शिव ही थे, ठीक है। अब देखिए इतनी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर की है, तो अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों के लिए और आगे बढ़ते हैं। दोबारा देख लीजिए, श्वेताश्वर उपनिषद शिव को परम ब्रह्म कहा गया है, मेगास्नी शिव को डायनोसस कहते हैं, पूजा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है, महाकाव्य काल, रामायण शैव धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, राम शिव भक्त भी था, रावण भी शिव भक्त था, आपको पता है, और महाभारत में शिव का सर्वोच्च देवता माना जाता है। ये सब सर्वोच्च होता है साथियों, सर्वोच्च नहीं होता, सर्वोच्च होता है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है, चाहे ही है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि सर्व और उच्च सर्वोच्च बना है, ठीक है। हाँ, तो श्री कृष्ण अर्जुन को शिव की आराधना के लिए कहते हैं, ठीक है। वैसे महादेव की बहुत ही ज्यादा चर्चा यहाँ पर मिलती है, इसमें महाकाव्य काल में, और वो भी महाभारत में तो विशेषकर इसकी चर्चा मिलती है साथियों, ठीक है। रामायण के अंदर मैंने वैसे बता दिया, 2 प्रमुख पात्र थे, दोनों के द्वारा ही क्या की गई थी, शिव जी की उपासना की गई थी। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, गुप्त शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, गुप्त शासक। अब गुप्त शासक से संबंधित क्या बात आएगी, यहाँ पर कुछ आने वाली है, तो लीजिए अपन गुप्त शासक की बात कर देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री, और इस मंत्री का नाम है साथियों वीरसेन। वीरसेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, चंद्रसेन है ना, गुप्त अगर बात करेंगे अपन पहले, चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री वीरसेन, क्या नाम है साथियों, वीरसेन। ये शैव था पक्का, शैव का मतलब शिव जी का उपासना, ऊपर लिखा पड़ा ना शिव की उपासना, शैव था, ये खुद क्या था साथियों, शैव था। इस कारण उदयगिरी के पहाड़ी पर, ध्यान रखना भी ये काम करवाता है, ये उदयगिरी की पहाड़ी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, शैव गुफा का निर्माण, पहाड़ी पर शैव गुफा का निर्माण करवाता है, गुफा का निर्माण करवाता है, उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का क्या करवाता है साथियों, निर्माण। बात किसकी कर रहे थे, गुप्त शासक की। और ये जो गुप्त शासक है ना साथियों, ये हमारा कौन है, मैंने आप लोगों को बता दिया, चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री काम करवाते हैं, कौन, जिनका नाम वीरसेन है। ये खुद क्या था, शैव था, उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का क्या करवाता है साथियों, निर्माण करवाता है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, तो मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ। अगर गुप्त काल की बात करें तो थोड़ा सा और देख लेना साथियों, कुमार गुप्त के समय भी यहाँ पर कोई काम होता है, क्या होता है देखिए, कुमार गुप्त, ठीक है। ये कुमार गुप्त भी साथियों आप लोगों का कौन सा है, प्रथम ही है, प्रथम। इसके समय क्या होता है, गौर करना, के समय यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर, मैं उसको भी यहाँ पर डाल देता हूं, खो व कर्म दड़ा शिवलिंग की स्थापना, खो है एवं कर्म दड़ा, दो अलग अलग स्थान है, शिवलिंग की स्थापना में, शिवलिंग की स्थापना, ठीक है। तो ये कुमार गुप्त के समय की बात है साथियों, किसके समय की बात है, कुमार गुप्त के। और ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है, ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर लेना, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर लेना, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर लेना, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर लेना, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर लेना, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर लेना, गुप्त काल की बात करेंगे, गुप्त काल की बात करेंगे, तो यहाँ पर गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बात हम पढ़ेंगे। और एक और याद कर
गुप्त काल की थोड़ा सा विद्युत का व्यवधान है। हाँ, विद्युत समस्या निकलने के बाद वापस अपन अपने बिंदु पर आ जाते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था साथियों गुप्त काल, ठीक है, और गुप्त काल से संबंधित मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा गुप्त शासक की बात कर रहे थे, वही इसी समय की है और इसी समय गुप्त काल है। यहाँ पर एक पार्वती जी के मंदिर का भी निर्माण किया जाता है, तो उसको भी देख लीजिए। नचना कुठार, नचना कुठार, ठीक है, ये क्षेत्र नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर साथियों। और एक और याद कर लेना, गुमरा का शिव मंदिर, दोनों इसी से जुड़े हुए हैं। गुमरा का शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया, यहाँ पर इसी काल में निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो ये आपको गुप्त काल से संबंधित जानकारी मिली। तो गुप्त शासकों से संबंधित इतनी बातें याद करनी, फटाफट इस कहानी को एक बार रिवाइज कर ले। गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री, जिसका नाम क्या साथियों, वीरसेन शैव था, मतलब शिव जी का उपासक था। उदयगिरी की पहाड़ी पर शैव गुफा का इसने निर्माण करवाया। इधर कुमारगुप्त प्रथम के समय क्या होता है, खो है, कर्म दड़ा नामक स्थान है, दोनों में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। फिर गुप्त काल में नचना कुठार का पार्वती मंदिर है और घुमरा का शिव मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल की देन है साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं गुप्त काल से आगे निकलते हुए। पल्लव वंश, देखिए पल्लव काल में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताना जा रहा हूं आपको, लगभग ये पल्लव काल की बात है, पल्लव काल के ही समकक्ष है। और वैसे काल से बाहर निकालो तो निकाल सकते हो। पल्लव काल में साथियों दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रसार या प्रचार, ठीक है, धर्म का प्रसार। अलवार, देखिए ध्यान से सुनिया भैया, नयनार, थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख लेना भैया, नयनार, संतों द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शैव के उपासक है या शैव के जो प्रचारक है या शैव को मानने वाले शिव जी को वो क्या कहलाते हैं, नयनार, और विष्णु जी को मानने वाले वो क्या कहलाते हैं, अलवार। अलवारों की बात हमने की थी, एकमात्र महिला संत आंडाल की भी बात हमने की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं का पार्ट बन जाते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इन मतलब कुल अलवार, अगर आपसे सॉरी ये है नयनार, क्या है, नयनार है ये, ठीक है। तो नयनार की अगर अपन बात करें, कुल नयनार कितने हैं, कुल नयनार संत कितने हैं, तो यहाँ 63 का उल्लेख मिलता है साथियों, कितना, 63 का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी अगर आपसे कोई पूछे ना कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे लिख लो, एक तो तिरुज्ञान महत्वपूर्ण है साथियों, हाँ यहाँ से लिखना शुरू कर दो, तिरुज्ञान, एक तो आपका क्या हो जाएगा, तिरुज्ञान, ठीक है। एक सुंदर मूर्ति शब्द का उल्लेख मिल जाएगा, सुंदर मूर्ति, हालांकि आपसे प्रश्न ऊपरी पूछ लिया जाएगा, इतना गहरा नहीं पूछा जाएगा। एक समंदर, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, समंदर, ठीक है, इस प्रकार का शब्द मिलता है समंदर का। और एक शब्द मिलता है साथियों अपार, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है अपार, कई जगह ये शब्द अपार की जगह उपार मिलता है, उपार, ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक शब्द और मिलता है साथियों, वो मिलता है आपका कौन सा, माणिक का वाचनगर, माणिक का वाचनगर, ये भी एक क्या है साथियों, नयनार संत का ही नाम है, ठीक है, ये प्रमुख है, आदि जो संत है ये प्रमुख है, तो इनका नाम आप लोगों को याद करना चाहिए। और बात क्या की थी हमने यहाँ पर, ये की थी कि पल्लव काल में लगभग दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रसार, और उधर हमने बात की थी दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले साथियों क्या थे आपके,
वो थे अलवार, और ये क्या है नयानार। अलवारों की संख्या आपने 12 वहां पर की थी और उनमें प्रमुख बातें भी आपने पढ़ी थी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दोबारा देख लीजिए बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजों को ताकि आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री वीरसेन। अच्छा ये तो बात हमने पहले कर ली है, तो दोबारा नीचे वाली चीज को रिवाइज कर लो। केवल पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार हुआ, नयनार संतों द्वारा किया गया। कुल नयनार 63 थे। त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति और समंदर और अपार या उपार या माणिक वाचनगर। ठीक है, अगर ये नहीं याद होते तो एक एक बार लिख तो लेना, बाद में अपने आप याद हो जाएंगे, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दे दोगे। और ये गुप्त काल वाली बात मैंने बता दी। नचना कुटान का पार्वती मंदिर और भुमरा का शिव जी का मंदिर भी साथियों आप लोगों का क्या है, यानी कि ये किस संप्रदाय से संबंधित जुड़ा हुआ है, सारी बात आप समझ रहे हो, शैव धर्म से। एक एक पॉइंट है ये, एक एक पॉइंट है ये, बिखरी हुई चीजें होती है, बड़े काम की चीजें होती हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। और हम लोग कई बार फैक्ट सीधा हम इंतजार करते रहते हैं कि ये पूछा जाएगा, बहुत ही सरल चीज पूछी जाएगी। हालांकि ये सारी चीजें अलग अलग देखें तो बहुत ही सरल भी है। अब देखिए आगे अगर फैक्ट चले हम इसी श्रृंखला के तहत, तो चंदेल शासकों की बात करते हैं साथियों। थोड़ी बातें और बची हुई इनकी। चंदेल शासकों के द्वारा अगर आप लोगों को पता है तो चंदेल शासकों का बहुत ही स्थापत्य में योगदान था, आपको पता है। चंदेल शासकों के समय अगर आपको पता है तो खजुराहो का जो मंदिर, खजुराहो मंदिर बनाए जाते ना, खजुराहो, ठीक है, आप जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है भैया, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है। ठीक है, कौन सा भैया, खजुराहो वाला। तो वहां पर देखने वाली बात है, खजुराहो में आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर एक मंदिर बनाया जाता है खजुराहो के अंदर इनके द्वारा। कौन सा, कंदा, खजुराहो में कदारिया महादेव या कंदारिया या कदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण होता है, इसी काल में होता है, इन शासकों के समय निर्माण। तो यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं शैव धर्म अच्छा खासा पला फूला था, आगे बढ़ा था। अब देखिए चंदेल शासकों की बात है ना, बात हमने यहाँ पर कर ली है। तो अब बात करते हैं एक और शासक, यानी कि राष्ट्रकूटों के समय। राष्ट्रकूटों का जैसा ही नाम आए तो आपके दिमाग में कुछ चीजें जरूर आई होगी। राष्ट्रकूट महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था साथियों, अगर बात करें यहाँ पर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय होता है, मंदिर का निर्माण, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक अच्छा सा फैक्ट और आ गया। अब अपन बात करेंगे साथियों चोल शासकों की, इसकी चोल शासकों की, ठीक है। चोल, चेर और पांडे आप जानते होंगे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था, आपको पता है, दक्षिण भारत का। चोल, चेर और पांडे। तो यहाँ देखिए चोल शासकों का राजधर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, राजधर्म कौन सा था, शैवी था। यहाँ तो राजधर्म ही क्या था, शैव था। तो ये तो गजब की बात हुई ना, यहाँ तो अच्छा प्रचार हो जाएगा, ठीक है। और चोल शासकों की अगर अपन बात करें, चोल शासक, हाँ, बात अपन चोल साम्राज्य की कर रहे हैं, तो चोल शासक राज, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, प्रथम ने, राज प्रथम ने बृहदीश्वर, ऐसा अगर कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए तो ध्यान रखना, बृहदीश्वर, इसी मंदिर को ये राजराज प्रथम बनाता है, इसलिए इसका ही नाम है राजराजेश्वर। ये बात ध्यान रखना भैया, इसी को कौन बनाता है, ये राजेश्वर बनाता है, तो राजराजेश्वर। और ये मंदिर है कहाँ पर, तंजौर में है। कहाँ पर है साथियों, तंजौर में। और तंजौर तुम जानते हो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है। तो इतना मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। मंदिर का निर्माण लगभग
1003 से लेकर 1010, कई किताबों में यही बात मिलेगी आपको 1004 से लेकर 9 तक मिलेगी, कहीं 3 से लेकर 9 तक मिलेगी, कहीं 10 से लेकर के 3 से लेकर के 10 तक मिलेगी। ठीक है, हाँ ये कहीं पर नहीं मिलेगी 1003 से 3 तक। ठीक है, तो 1003 से लेकर 1010 मतलब 11वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? चोल शासक राजधर्मी का सेव था, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर राजेश्वर मंदिर का, उसी का नाम राज राजेश्वर हो गया और तंजौर में है। और मैंने आप लोगों को बता दिया तंजौर, तो आप लोगों को पता चल गया तमिलनाडु में है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हाथ लग गया भैया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं साथियों। चोल शासक, एक चोल शासक और आता है जिसका नाम है कुलोत्तंग। इन सभी शासकों के बारे में आगे थोड़ी थोड़ी चीज हम पढ़ने वाले हैं, इतना याद हो जाएगा आपको, तब तक तो बहुत सारी बता दूंगा। ये कुलोत्तंग भी प्रथम ही था, ये सेकंड नहीं था, कुलोत्तंग प्रथम था। और ये आदमी है ना कट्टर शैव था, कट्टर शैव। ठीक है, हाँ कट्टर शैव, या आप कह सकते हो कट्टर शिव भगत कह सकते हो, एक ही बात है, कट्टर शिव भगत था। तो इसकी कट्टरता का पता कब चला कि इतना कट्टर था? इसकी कट्टरता का पता चला कि ये है ना चिदम्बरम जो मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम, ठीक है ध्यान रखना, चिदम्बर जो मंदिर है, इस चिदम्बर मंदिर से विष्णु मूर्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, विष्णु मूर्ति, हाँ चिदम्बर से विष्णु मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया इसने, समुद्र में फेंकवा दिया, फेंकवा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कट्टर था, मतलब शिव जी का ज्यादा प्रशंसक था, विष्णु जी ने कुछ भी नहीं लगते थे। तो ध्यान रखना चिदम्बरम जो मंदिर है विष्णु मूर्ति को समुद्र में क्या कर देता है, फेंकवा देता है। अब वापिस कहते हैं कि बाद में एक व्यक्ति इसे वापिस भी मंदिर को निकलवाता है। कौन? बाद में कहते हैं कि इसी विष्णु मूर्ति को है ना समुद्र में जो फेंकवाई जाती है, रामानंद कहते हैं कि वापिस निकलवाते हैं, रामानंद। काफी रामानंद के बारे में आप राजस्थान में भी मैंने आपको काफी बार बता दिया है। रामानंदी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय से ये संबंधी जुड़े हुए थे, कबीर इत्यादि, धन्ना, पीपा, काफी इनके शिष्य हैं, हम वहां पर भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, और साथियों यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट और फैक्ट महत्वपूर्ण बातें हम लोग कर रहे हैं किसके बारे में, शैव मतलब संप्रदाय के बारे में। देखिए एक बार मैं फटाफट दोबारा आप लोगों को ये कहानी रिवाइज करवा देता हूँ। अपन लोग पढ़ रहे हैं साथियों किसके बारे में, शैव धर्म के बारे में। ठीक है, और मैंने आपको कहा है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले हमें अर्जित होनी चाहिए। अब देखिए इतनी अगर आपने पढ़ाई कर ली, कितनी कि चंदेल शासकों के समय खजुराहो में कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण होता है। खजुराहो के जो मंदिर है आप जानते होंगे साथियों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वाली वो कहानी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर विभिन्न यौन क्रियाओं के जो मूर्तियां हैं, चित्र मिलते हैं बाहर मंदिर की हर एक दीवार पर। आप वहां जाकर जब देखोगे तो इस प्रकार का है, मान्यता रहती है कि यहाँ पर व्यक्ति आता है तो पहले इस प्रकार की चीजों से तृप्ति हो जाती है, फिर बिल्कुल मन साफ होता है, फिर वो उस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, चंदेल शासकों के समय खजुराहो में कंदारिया महादेव। और कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार की जो गतिविधियां वहां पर दिखाई गई चित्रों के माध्यम से, ये भी कहते हैं कि अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्राचीन समय में जब आप पढ़ोगे चंदेल शासकों ने मंदिर का निर्माण करवाया तो वहां पर कहते हैं कि इस प्रकार की कमी आ गई थी, तो लोगों के अंदर इस प्रकार की इच्छा की जागृति करने के लिए इस मंदिरों का निर्माण भी वहां पर किया गया था। मंदिर की हिस्ट्री जब आप बेहतर तरीके से पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तब आप लोगों को ये कुछ अनछुए पहलू वहां पर मिलेंगे। ठीक है, हाँ वैसे हमें मतलब तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में भी उठते हैं। तो चंदेल शासकों के समय खजुराहो में कंदारिया महादेव के मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया। राष्ट्रकूटों को एलोरा, राष्ट्रकूट राजवंश के समय एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। चोल शासकों का राजधर्मी शैव था और चोल शासक राजराज प्रथम है, इनने वृद्धीश्वर मंदिर, यानी ये जो वृद्धीश्वर मंदिर है साथियों, ये आपका क्या राजराजेश्वर इसी के नाम पर पड़ गया, इसने बनाया 1003 से लेकर 1010 तक। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद देखिए कुलोत्तंग प्रथम कट्टर शिव भगत था, ये भी है ना, ये भी क्या था, चोल शासक था। चिदम्बरम मंदिर से विष्णु मंदिर को, विष्णु मूर्ति को ये बाहर फेंकवा देता है। रामानंद इसके बाद बाहर निकलवाता है। तो ये साथियों आज की कक्षा में अपन इतनी बात पढ़ने वाले हैं, बहुत ही फैक्ट है। अब शैव धर्म के बारे में बहुत ही कम जानकारी बची है, बहुत ही कम, यानी कि कुछ एक इनके संप्रदाय पढ़ने वाले, कुछ एक शिव जी के जैसे ज्योतिर्लिंग इत्यादि वो चीजें अपन लोग पढ़ लेंगे ताकि उनसे संदेह, और कुछ मंदिरों के बारे में विशेष मंदिर है उनके बारे में अपन पढ़ लेंगे। आगे एक छोटी सी क्लास और बन जाएगी।
और आपको ये कक्षा कैसी लगती है, आप प्रतिदिन देख रहे होंगे, कम से कम आप इस कक्षा को देखने के बाद एक कमेंट तो जरूर किया करो। बाकी आप लोगों की इच्छा है, कोई बात नहीं, देख करके चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप अपने अपने स्वतंत्र हो, आप सोशल मीडिया का प्लेट का जिस प्रकार आप उपयोग कर रहे हो आप अपने आधार पर कर रहे हो साथियों, ठीक है। अगर आपसे कुछ जरा सा भी यहाँ से फायदा मिलता है, कुछ नई चीज मिलती है, कुछ जानकारी मिलती है, कक्षा अच्छी लगती है, तो साथियों आप जरूर इस प्रकार की गतिविधि कर सकते हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इत्यादि चीजें, इसमें आपका कोई खर्चा तो लगता नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलेंगे फिर हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम और जय हिंद की सेना।